स्वागत है आपका। आप दिख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। स्वर साधिका सुरों की सरस्वती लता मंगेशकर का मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया गया। महान गायिका लता मंगेशकर का पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गया है। वो अनंत यात्रा पर निकल गई हैं। नम आंखों से पूरे देश में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। लता मंगेशकर को हृदयनाथ मंगेशकर ने दी मुखाग्नि। लता मंगेशकर के छोटे भाई हैं हृदयनाथ। भारत रत्न लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव देह को शस्त्र सलामी दी गई। पुलिस और आर्मी के प्लाटून ने उनके सम्मान में 22 राइफल से सलामी दी। लता मंगेशकर की अंतिम यात्रा उनके घर पेटर रोड स्थित प्रभु कुंज से शुरू हुई। फूलों से सजे सेना के ट्रक में तिरंगे में लिपटा उनके पार्थिव देह को हाजी अली जंक्शन वर्ली नाका से होते हुए कैडल रोड पर शिवाजी पार्क अंतिम संस्कार उनका किया गया। अंतिम संस्कार से पहले लता मंगेशकर का पार्थिव देह शिवाजी पार्क लाया गया, जहां उनका अंतिम दर्शन के लिए सड़क किनारे उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लता दीदी के पार्थिव शरीर पर फूल रखा और झुककर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लता के परिवार वालों से बातचीत की। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने शिवाजी पार्क पहुंचे भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी पत्नी अंजलि भी रही मौजूद। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने शिवाजी पार्क पहुंचे फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, फिल्मी दुनिया के कई सितारे भी रहे मौजूद। लता मंगेशकर को फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने भी दी श्रद्धांजलि। श्रद्धा कपूर और लता मंगेशकर का रिश्ता बेहद गहरा था। दोनों अक्सर साथ में समय बिताते थे। श्रद्धा कपूर ने लता मंगेशकर को आजी कहकर बुलाती थी। फिल्म अभिनेता मधुर भंडारकर समेत कई फिल्मी सितारे शिवाजी पार्क पहुंचे। कैलाश खेर, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव शिवजी पार्क पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। फूलों से सजे सेना के ट्रक में लता दीदी का पार्थिव देह शिवाजी पार्क की अंतिम यात्रा लाया गया और सड़क किनारे दिखी लोगों की भारी भीड़। लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में रखा गया, जहां फिल्म जगत समेत कई हस्तियों ने लता दीदी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया। लता मंगेशकर का पार्थिव देह तिरंगे में लिपेटकर उनके घर प्रभु कुंज से बाहर अंतिम संस्कार के लिए बाहर लाया गया। इस दौरान सेना और पुलिस के जवानों ने सम्मान में सलामी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि लता मंगेशकर ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपने सुरों से परचम फहराया है। उनके जाने से देश को भारी क्षति हुई। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर मुंबई के ब्रीच कैंटी अस्पताल में अंतिम सांसें उन्होंने ली। कोरोना संक्रमित होने के बाद पिछले 29 दिनों से ब्रीच कैंटी अस्पताल में भर्ती थी। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन मल्टी ऑर्गन फेलियर की चलते हुआ। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर प्रतीत समदानी ने जानकारी दी। दीदी के निधन पर देश भर में शोक की लहर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लता मंगेशकर के परिवार से मिले। शोकाकुल परिवार को ढांढस भी बंधाया। गायिका अनुराधा पोटवाल ब्रिज कैंटी अस्पताल में लता मंगेशकर का अंतिम दर्शन करने पहुंची। अमिताभ बच्चन ने लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने प्रभु कुंज पहुंचे। उनके साथ उनकी बेटी श्वेता बच्चन भी नजर आई। लता जी के निधन पर अमिताभ बच्चन ने शोक जताते हुए अपने ब्लॉग पर लिखा, वो चली गई, लाखों सदियों की आवाज ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब उनकी आवाज स्वर्ग में गूंजेगी। शांति के लिए दुआ करता हूं। लता मंगेशकर को फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर ने भी श्रद्धांजलि दी। उनके घर पहुंचकर परिवार से मिले शक्ति कपूर। गीतकार जावेद अख्तर भी लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने उनके घर प्रभु कुंज पहुंचे और लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। अभिनेता अनुपम खेर लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर प्रभु कुंज पहुंचे और पार्थिव देह का दर्शन कर लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। आशा भोसले अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शामिल होने शिवाजी पार्क पहुंची और नम आंखों से अपनी बड़ी बहन को अंतिम विदाई दी। अभिनेता और गायक मुकेश के बेटे नितिन मुकेश अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। गायिका साधना सरगम लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची। सुर कोकिला लता दीदी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
लता मंगेशकर के निधन के शोक में मुंबई में मंत्रालय पर तिरंगा आधा झुकाया गया। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के सम्मान में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मैच में उतरी भारतीय टीम ने काली पट्टी बांधकर उतरे मैदान पर। उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मैदान पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुर सामग्री लता मंगेशकर के निधन पर शोक जाहिर किया। उन्होंने अपने शोक संदेश में लिखा कि लता जी के निधन की खबर मेरे लिए दुनिया के उन लाखों करोड़ों प्रशंसकों की तरह हृदय विदारक रहे। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने भी शोक प्रकट करते हुए कहा, उनका जीवन और व्यवहार सभी के लिए अनुकरणीय है। स्वरों के रूप में उनकी पवित्र स्मृति सभी के मन में हमेशा बनी रहेगी। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया दुख, कहा भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय रहेगी। लता जी के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया, कहा उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। लता मंगेशकर के निधन पर राहुल गांधी का ट्वीट, उनकी सुनहरी आवाज अमर है, उनकी आवाज दिलों में गूंजती रहेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लता जी के निधन पर उन्होंने भी दुख जाहिर किया, कहा आने वाली पीढ़ियां रखेंगी याद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर ट्वीट करके दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन हम सभी देशवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। लता मंगेशकर के निधन को नितिन गडकरी ने बताया बेहद दुखद, कहा भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लता मंगेशकर के निधन पर दुख जाहिर किया, कहा लता जी का जाना हर किसी का व्यक्तिगत नुकसान है, भरपाई असंभव है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लता जी के निधन पर दुख जाहिर किया, कहा लता मंगेशकर जी का निधन हृदय विदारक है, ये संपूर्ण कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। लता जी के निधन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी जताया दुख, कहा लता दीदी का निधन संपूर्ण कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। लता मंगेशकर के निधन पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी गहरा शोक जाहिर किया, कहा लता दीदी के बिना इस देश के गीत और संगीत सूने हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख, कहा पूरे देश के लोगों के मन में जो वेदना व्यक्त हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। लता मंगेशकर के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर, राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। बडाली ब्रदर्स ने भी लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। लता दीदी के निधन पर बोले, प्यारे लाल, लता जी के गले में सरस्वती मां का वास था, लता जी के गीत हमेशा अमर रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लता दी के निधन को बताया बेहद दुखद, कहा भारत की पीढ़ियां उनके गानों को प्यार करती है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट करके लता जी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट पर लिखा, राष्ट्र ने आज राग का स्रोत खो दिया है, एक युग का अंत, भगवान लता दीदी की आत्मा को शांति दे। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लता जी के निधन पर जताया शोक, कहा उनका निधन बेहद दुख वाली खबर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लता जी के निधन पर दुख जाहिर किया। ट्वीट करके लिखा, ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो स्वरवाणी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी लता जी के निधन पर जताया दुख, कहा उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति। पूर्व मंत्री और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख। उन्होंने कहा कि लता जी हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने लता मंगेशकर के निधन को राष्ट्रीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि लता जी ने कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिसे शायद ही कोई दोबारा दोहरा पाए। रांची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी लता जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि माता सरस्वती के आराधक का आज निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता दे। राजनीतिक दलों ने भी लता मंगेशकर के निधन पर दुख जाहिर किया। बाबूलाल मरांडी ने देश के लिए बताया अपूरणीय क्षति। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी लता के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। साथ ही उनकी आत्मा की शांति की कामना की। लता मंगेशकर के निधन को लेकर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने जताया दुख, कहा स्वर कोकिला के निधन की खबर से पूरा देश मर्माहत है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर पटना सिटी के मां सलाम इलाके के पूर्वी नंद गोला में उनके निधन पर शोक मनाया गया।
जहानाबाद में लता मंगेशकर के निधन पर शोक। जिला बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में कैंडल मार्च, स्वर कोकिला को दी गई श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 10 अपराधियों को भी धर दबोचा है। पकड़े गए अपराधियों में कुख्यात शातिर अपराधी राम नरेश साहनी भी शामिल। मधेपुरा में घर में पड़ा मिला महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका पुलिस ने हत्या के एक आरोपी के घर इश्तिहार चिपकाया। 9 महीने पहले लड़की की शादी तुड़वाने के संदेह में 2 पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। मामले में एक वृद्ध महिला की हुई थी मौत। 3 आरोपी हो चुके गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। दुमका में चर्चित दीप श्रीवास्तव मौत की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी के पास से पुलिस ने 2 कार, 1 मोबाइल और शराब की बोतल बरामद की। धनबाद के केदुआडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी की है। 25 से 30 टन अवैध कोयले को किया है जब्त। मौके से कोयला चोर फरार। राजधानी रांची के डुमरदगा स्थित संप्रेक्षण गृह में बाल कैदियों के 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में कई बाल कैदी घायल हुए हैं, जिनका रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। जहानाबाद में देसी कट्टी के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस को चकमा देकर भागे युवक की तलाश जारी। भागलपुर में भी 3 लाख रुपए छीनताई करने वाला बदमाश गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने की जिले के भर्राही थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी। भारी मात्रा में चुलाई शराब के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। पटना सिटी के मां सलामी थाना क्षेत्र के मछुआ टोली इलाके से देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। वहीं शिमली इलाके में शराब पीकर हंगामा करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में बंद पड़े घर में बाइक समेत लाखों की चोरी। दिल्ली में रहते हैं घर के सभी लोग। भोजपुर के बिहिया में बीती रात को बारात लगने के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक बुजुर्ग गोली लगने से जख्मी। बुजुर्ग को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में शादी समारोह में बारात जाने के दौरान हुआ विवाद। एक युवक की जमकर पिटाई करके उसे घायल कर दिया गया। युवक इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 भाइयों में झड़प हो गई। गोलीबारी की घटना में एक महिला जख्मी हो गई। विक्रम में एक मृत युवक के जीवित होने के शक में ग्रामीण शव को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने फिर से मृत घोषित करके भेजा वापस। धनबाद के सदर थाना इलाके में 2 बाइक की टक्कर हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। रांची सहित सूबे के कई इलाकों में मौसम साफ है। न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। राजधानी पटना में सर्दी का सितम जारी है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई है कम। बिहार में घट रहा कोरोना का दायरा। पिछले 24 घंटे में मिले 442 नए केस, वहीं 761 मरीज हुए स्वस्थ। बिहार में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 2916। वहीं बिहार में रिकवरी रेट 98.17%। झारखंड में घट रहा कोरोना का दायरा। 24 घंटे में राजधानी रांची से मिले 90 कोरोना पॉजिटिव। राज्य में मिले हैं 449 कोरोना संक्रमित। 2 संक्रमितों की हुई है मौत। देवघर के KN स्टेडियम में एक अनोखा मैच खेला गया, जिसमें बार और बैच के बीच में फ्रेंडली मैच खेला गया। खूंटी में शीतला षष्ठी पर भगवान की पूजा, प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया बासी खाना। जामताड़ा में भक्तिमय माहौल में मनाया गया है डाला पर्व। सूर्य उपासना के रूप में होती है पूजा। भगवान भास्कर के गीत भी बजे हैं। मधुबनी में बाबुररही प्रखंड के खड़क बनी गांव में सरस्वती पूजा की धूम। युवा लगातार 13 साल से मना रहे हैं बसंत पंचमी। गुमला जिले के प्रसिद्ध बाबा टांगीनाथ धाम की जर्जर सड़कों का होगा जीर्णोद्धार। सिमडेगा के बानो इलाके में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। हाथियों के झुंड ने 2 घरों को किया क्षतिग्रस्त। वहीं घर में रखे अनाज को किया चट। खूंटी में स्ट्रीट चिल्ड्रन को मुख्य धारा में लाने का काम शुरू। तोरपा के 3 और खूंटी के 2 बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन और बाल संरक्षण विभाग सहित कई विभाग काम में जुटे। लोहरदगा सदर प्रखंड के ब्रह्मढी करंज टोली में एक घर की नींव खुदाई के दौरान लोहे के पुराने औजार मिले हैं। तीर, धनुष, भाला, बर्छा, कुल्हाड़ी के साथ कई औजार मिले। जमशेदपुर जिले के आजाद नगर की सड़क की बदहाली से लोग परेशान हैं। पाइपलाइन से सड़कों पर जमा हो जाता है पानी। सड़क की बदहाली के चलते कई लोग होते हैं हादसे का शिकार।
दोन इलाके में शादी समारोह में जा रही एक स्विफ्ट कार पहाड़ी नदी में डूब गई। गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनको सुरक्षित ग्रामीणों के सहयोग से बचा लिया गया है। डूबे हुए कार को करीब 6 घंटे बाद ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। भागलपुर के खानपुर पंचायत में मनरेगा योजना में हुए घोटाले को लेकर की जा रही है जांच की मांग। पंचायत समिति सदस्यों ने बीडीओ को लिखित आवेदन देकर उठाई जांच की मांग। बांका जिले के चांदन प्रखंड सिलजौरी पंचायत में पैक्स अध्यक्ष नहीं ले रहे हैं धान। नाराज किसान डीएम से करेंगे शिकायत। पर्यटन मानचित्र पर स्थापित होगा झारखंड। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए हैं संकेत। फॉन्सिल्स से साहिबगंज को मिलेगी पहचान। निरसा कापासारा कोलियारी अभिकर्ता कार्यक्रम में है हैवी ब्लास्टिंग से गुस्सा। त्रिपक्षीय वार्ता में हुई चर्चा। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने 5वीं बार जीता खिताब। कप्तान यश ढुल ने कहा, यह हमारे लिए गौरव की बात। भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। कप्तान रोहित शर्मा ने खेला अर्धशतकीय पारी। यह भारत का 1000वां वनडे मैच था। भारत की टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। विंटर ओलंपिक्स कवर कर रहे रिपोर्टर के साथ चीनी सुरक्षाकर्मियों ने की बदसलूकी। लाइव ब्रॉडकास्ट में रिपोर्टर को घसीटा। कनाडा में विंटर ओलंपिक्स के खिलाफ सड़कों पर उतरे तिब्बत उइगर प्रदर्शनकारियों ने कहा, तिब्बत में अत्याचार बंद करो। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ने पोलैंड के रक्षा मंत्री से की मुलाकात। डेनमार्क का फेमस लाइट फेस्टिवल शुरू हुआ है। कोरोना नियमों के बीच में 27 फरवरी तक जारी रहेगा फेस्टिवल। कनाडा में पिछले 8 दिन से ट्रक ड्राइवर का विरोध प्रदर्शन जारी। अनिवार्य कोरोना वैक्सीन के विरोध में सैकड़ों ट्रक ड्राइवर विरोध में टोरंटो पहुंचे। बोलीविया में भारी बारिश और लैंडस्लाइड, 60,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। चलिए फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।